हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी का जो लोअर पीसीएस का पेपर है उसके लिए हम लोग वीडियो सीरीज़ जो चालू किए हैं उसमें आज हम लोग विटामिन्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। विटामिन्स का जो भी एमसीक्यू है उससे रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। तो उसी सीरीज़ में हमारा ये वीडियो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर हैं जो, और क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे साथ आप भी बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको भी पता लगे कि भाई कैसे कैसे सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं और उसका सही उत्तर क्या क्या है। ठीक है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। ठीक है, तो पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विपास्व प्रभाव, पोषक और औषध प्रभाव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड, देखिए ये किससे बना है आपका। देखिए दो चीज़ से बना है। एक तो आपका न्यूट्रिशन से बना है, न्यूट्रिशन से बना है। आप देखिए यहाँ तक आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रा, और यहाँ तक फार्मास्यूटिकल्स का जो है उससे बना है। तो फार्मा मतलब होता है दवा और न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक। तो इसका जो उत्तर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पोषक और औषधि, और पोषक और औषधि प्रभाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फंक फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि फंक एक साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने किसका आविष्कार किया था। उन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। तो जवाब क्या हो जाएगा, ए, विटामिन का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और 37 क्वेश्चन नंबर ये, विटामिन क्या होता है। ठीक है, हमारा हमें हमसे क्वेश्चन है विटामिन क्या होता है, क्या कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, कि आपका जीवित जीवित जीव है या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या होता है आपका कार्बनिक यौगिक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या और है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड, देखिए पहला, क्या वसा का सहायक आहार कहा जाता है या एडिशनल, वो उसको वसा को कहा जाता है, नहीं। हार्मोन को कहा जाता है, नहीं। प्रोटीन को कहा जाता है, नहीं। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, विटामिन को। किसको कहते हैं, विटामिन को। तो इसका जवाब हो जाएगा डी, विटामिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। ठीक है, सेब जो स्रोत होते हैं, ठीक है, वो किसके स्रोत होते हैं, क्या सोडियम और पोटेशियम के होते हैं, नहीं। क्या फास्फोरस और मैग्नीशियम के होते हैं, नहीं। क्या पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम और फास्फोरस के होते हैं, नहीं। केवल पोटेशियम का सेब बहुत बड़ा है। तो हृदय रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका फल है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का हमें रासायनिक नाम पूछा है, क्या एस्कॉर्बिक एसिड है या थायमीन है या साइट्रिक अम्ल है या टार्टरिक अम्ल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी मदद किसके अवशोषण में करता है आपका, क्या आयरन के लिए, या कैल्शियम के लिए, या आयोडीन में, या सोडियम में। तो किसके अवशोषण में मदद करता है आपका, आयरन के अवशोषण में क्या क्या मदद करता है, विटामिन सी बहुत मदद करता है। और आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल लेते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, कि उसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा वो होता है, क्या सी के लिए, नहीं। के लिए, ई के लिए, या डी के लिए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड, के लिए। ठीक है, के की बहुत ही आवश्यकता होती है कि रक्त का थक्का आपका विटामिन के कारण ही आपका बन पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, हमें पूछा है कि भाई जो आंत का जीवाणु है, जो उनमें से उनसे क्या, जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उनसे क्या संश्लेषित होता है। तो इसका सही उत्तर देखिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका जो सही उत्तर है वो विटामिन B12 भी है और विटामिन के भी है।
ठीक है। तो आंत में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा क्या संश्लेषित होता है, विटामिन B12 और विटामिन के। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की अल्पता से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों में देखिए, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और अगर बड़े लोग हैं जो विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनको क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस उनको होता है। ठीक है, और एक और चीज़ फ्रेंड देखिए, आपका विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी आपका मिलता है सूरज की रोशनी से। तो आप लोग को इसीलिए हमेशा वो क्या रहता है कि भैया आप लोग भी जाइए और सूरज की मतलब कुछ समय, दिन के कुछ समय, लगभग आधा घंटा आप लोग मॉर्निंग वॉक कीजिए। और वॉक के हल्का एक माइल्ड जो सनराइज होता है उसमें आपको वॉक करने की नसीहत दी जाती है। ठीक है, इसमें आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हमें बताना है कि भाई कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका क्या नियासिन पेलाग्रा, नियासिन से पेलाग्रा होता है, एकदम सही बात है। थायमिन एक मिनट, एक मिनट फ्रेंड, सॉरी सॉरी फॉर द वो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक डिस्टरबेंस आ गया था। हाँ, नियासिन से पेलाग्रा, थायमिन से बेरीबेरी, विटामिन डी से सूखा रोग और विटामिन के से बाध्यपन नहीं, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? विटामिन के से बाध्यपन। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग और देखते हैं 46वां पे क्या है। रतौंधी निम्नलिखित में से कमी किसकी कमी से होता है? ठीक है, रतौंधी एक नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है फ्रेंड? B1 से होता है कि C से होता है कि A से होता है कि E से होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है, आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका इसका सही उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या सवाल है? जिस विटामिन से कोबाल्ट होता है वो है, ठीक है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन है जिससे कोबाल्ट होता है? वो क्या वो B1 है, क्या वो B2 है, क्या वो B6 है, कि क्या वो B12 है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 4 बार आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो सही उत्तर है, इसको आप रट लीजिए, इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि B12। ठीक है, B12 के कारण जिस विटामिन से कोबाल्ट होता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन B12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेयर में जिस प्रोटीन बना होता है उसे कहते हैं, हेयर जिस प्रोटीन में बना होता है, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केरोटिन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने केरोटिन ऑयल, जब हेयर के ऑयल लिए होंगे तो जिसके इसके बाल झड़ रहे होंगे उनके में देखे होंगे केरोटिन मिक्स भी होता है। ठीक है, तो वहाँ से हमें पता लग जाता है कि हेयर के लिए जो इम्पोर्टेंट वो है केरोटिन। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो है, ठीक है, हमारे शरीर में इन दोनों के बीच, ठीक है, जो संतुलन बनाता है वो क्या है? वो है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ही हमारे इसके बीच में संतुलन बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग एक ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अच्छा स्रोत माना जाता है? ठीक है, लौह मतलब आयरन। आयरन का अच्छा स्रोत क्या? गाजर को माना जाता है, मटर को माना जाता है, चावल को माना जाता है, पालक को माना जाता है? तो ये इसका सही उत्तर है पालक को। पालक में जो आयरन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और आपको पालक खाने की नसीहत दी जाती है। ठीक है, और आयरन जो लेडीज़ जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में वो होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है, तो आयरन उनको भी खाने की नसीहत दी जाती है। ठीक है, गाय के दूध जो हल्के पीले रंग का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है फ्रेंड, कि गाय के दूध जो हल्का पीला रंग हो जाता है वो किसके कारण होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है। ठीक है, वो कैरोटीन के कारण होता है। जो हल्का पीला रंग एक गाय के दूध में दिखता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक ही हम लोग रखते हैं, हम लोग का एक छोटा सीरीज चल रहा है। आप लोग UP SSC के लिए हमारे साथ बने रहिए और फ्रेंड्स हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके या लोअर PCS या जो भी और भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए उपलब्ध करा सकें। और हमारे जितने भी सवाल हैं फ्रेंड्स, उसको अगर आप देख लेते हैं तो ज़रूर ही आपका जो जो भी एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे वो आप ज़रूर ही उसको सही कर पाएंगे और आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो पाएंगे या अच्छे नंबर से उस एग्जामिनेशन को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो UPSC, UP SSC, UPPSC, SSC सबके लिए कारगर है। धन्यवाद।